हेलो भाइयों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो हम भी अच्छे ही हैं। ठीक है दोस्तों, तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं जल्दी से जल्दी। और इससे पहले थोड़ा बता दूं कि इससे पहले मैंने आप लोगों को मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ स्केलर्स बता दिया है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन टू मैट्रिक्स का एक दूसरे से कैसे करते ये बता दिया है। ठीक है, और इस वीडियो में हम इनकी प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब कॉम्यूटेटिव का मतलब ये है कि ए बी डज नॉट इक्वल टू बी है। ठीक है, इन जनरल मतलब कभी कभी हो भी सकता है, बट इन जनरल ये होता नहीं है। ठीक है, इन फैक्ट कभी कभी ये भी हो सकता है कि ए भी पॉसिबल बट बी ए पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, बी ए डिफाइन ही नहीं है, मतलब बी ए में कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है मल्टीप्लिकेशन। जैसे कि ए 2x3 का है और बी 3x4 का है, तो यहाँ पर तो ए बी एक्सिस्ट हो जाएगा, बट बी ए तो एक्सिस्ट ही नहीं है, क्योंकि बी के कॉलम्स ए के रो के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर बी एक्सिस्ट नहीं करेगा। कॉम्पिटेटिव की बात तो बाद में आएगी। ठीक है, और कभी कभी हो सकता है कि ए बी एक्सिस्ट हो, बी ए भी एक्सिस्ट हो, बट उनके ऑर्डर सेम हो तो भी वो बराबर नहीं होंगे। ठीक, जैसे यहाँ पर ए 2x3 का, बी 3x2 का है, तो ए बी कितने कितने ऑर्डर का आएगा 2x2 का, और बी ए कितने ऑर्डर का आएगा 3x3 का। तो यहाँ पर भी ये ए बी और बी ए बराबर नहीं होंगे। ठीक है दोस्तों, और कभी हो सकता है कि ऑर्डर सेम हो और ये बराबर ना हो। ठीक है, तो चलो दोस्तों नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि हमारी अगर दो मैट्रिक्सों का मल्टीप्लिकेशन आपके लिए जीरो दे रखा है, जीरो दे रखा है, इसका मतलब क्या है, नल मैट्रिक्स दे रखा है, तो ये एम्प्लाइज नहीं करता है कि ए जीरो है या बी जीरो मैट्रिक्स है। ठीक है, मतलब ये है कि ए भी नॉन जीरो मैट्रिक्स हो सकता है और बी भी नॉन जीरो मैट्रिक्स हो सकता है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी जीरो आ सकता है। ठीक है, जैसे कि हम एग्जाम्पल से समझते हैं, एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है, एक नॉन जीरो मैट्रिक्स क्या है 0-1 0 2, और बी नॉन जीरो मैट्रिक्स 5 5 0 0 है। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं क्या आता है। इनका मल्टीप्लिकेशन दोस्तों जीरो आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ए और बी दो मैट्रिक्स हैं जिनका मल्टीप्लिकेशन जीरो है, तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते हैं कि या तो ए जीरो मैट्रिक्स होगा या बी जीरो मैट्रिक्स होगा। ठीक है, अब चलो इसका उल्टा देखते हैं। ठीक है दोस्तों, उल्टा क्या है कि अगर हमारे लिए ए भी जीरो मैट्रिक्स दे रखा है और बी भी जीरो मैट्रिक्स दे रखा है, या तो ए जीरो है या बी जीरो मैट्रिक्स है, तो ये तो कन्फर्म है ना, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन जीरो आएगा, ए और बी का मल्टीप्लिकेशन जीरो आएगा। ठीक है दोस्तों, चलो एग्जांपल देखते हैं। ये तो एक नॉन जीरो मैट्रिक्स ले लेते हैं, क्या 1 0 2 3 सॉरी 0 2। ठीक है, और बी क्या ले लेते हैं, जीरो मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स। अब आप इनका मल्टीप्लिकेशन कीजिए, ए बी इक्वल टू 100% जीरो आएगा। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए डॉट ए का जीरो के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए का जीरो के साथ मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो जीरो मैट्रिक्स ही आएगा। इसका मतलब ये आप प्रॉपर्टी बन गई, ए का जीरो के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं, जीरो मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जीरो मैट्रिक्स ही आता है। ठीक है दोस्तों, और मैंने आपको एग्जांपल से भी बता दिया है। ठीक है, तो चलो दोस्तों अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चले। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमें ए बी बराबर ए सी दे रखा है, तो ये एम्प्लाइज नहीं करता है कि बी इज इक्वल टू सी होगा, बी इज इक्वल टू सी होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि इसे एक एग्जांपल, इसे मतलब आपकी पिछली प्रॉपर्टी को यूज करके समझते हैं। जैसे कि ए बी इक्वल टू ए सी है, तो पक्षांतरण कर लेंगे, ए बी माइनस ए सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, अब यहाँ से ये आप ये कॉमन ले सकते हैं, ये प्रॉपर्टी आगे में जो आपको बता दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि ए का एक मैट्रिक्स है और बी माइनस सी भी एक मैट्रिक्स है, इनका मल्टीप्लिकेशन जीरो है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि ए जीरो है, ए जीरो मैट्रिक्स है और बी माइनस सी जीरो मैट्रिक्स है। अगर बी माइनस सी जीरो मैट्रिक्स नहीं है तो बी इक्वल टू सी होगा ही नहीं। ठीक है दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा कि अगर हमें ए बी इक्वल टू ए सी दे रखा है, तो यह हमेशा यह एम्प्लाइज नहीं करता है कि बी इक्वल टू सी है। ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर प्रूव करके भी बता दिया है। ठीक है दोस्तों, अब चलो हम इसका उल्टा देखते हैं। अगर हमें बी इक्वल टू सी दे रखा है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी इक्वल टू ए सी होगा, मतलब बी तो बी है ही सी, बी तो क्या है ही सी, तो ए का बी से गुणा करने पर या ए का सी से गुणा कर लो, बात तो एक ही है ना। जैसे कि ये क्या है, कोई मैट्रिक्स है 2x2 की, ठीक है, 0 1 0 1 2 4। ठीक है, और इसी और बी कोई मैट्रिक्स है 4 5 6 7। ठीक है, मुझे दे रखा है कि बी बराबर सी है। ठीक है, अगर मैं ए बी करूँ तो वही मल्टीप्लिकेशन होगा, और मैं ए सी करूँ तो वही मल्टीप्लिकेशन होगा। ठीक है, इसका मतलब ए बी इक्वल टू ए सी होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो दोस्तों अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कह रही है, ठीक है, वो आपके सामने हाजिर है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी वही है मल्टीप्लिकेशन की, कि अगर इन केस, अगर किसी केस में अगर ये हो जाए क्या, ए बी इक्वल टू बी है, तो यहाँ पर ए और बी एक दूसरे कम्यूट कहलाएंगे। ठीक है, ए और बी क्या कहलाएंगे, कम्यूट ऑफ ईच अदर। ठीक है दोस्तों, और अगर ए बी इक्वल टू माइनस बी है, तो ये एक दूसरे क्या कहलाएंगे, एंटी कम्यूट कहलाएंगे। एक दूसरे क्या कहलाएंगे, ए और बी एक दूसरे के एंटी कम्यूट। ठीक है दोस्तों,
इसे एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि हमें एक मैट्रिक्स ए दे रखा है A0 0 B, ठीक है, और एक वेक्टर मैट्रिक्स बी दे रखा है क्या C0 0 D, ठीक है। अब मैं तो दोस्तों मैं ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करता हूँ तो ए बी क्या आएगा, ए बी आएगा AC0 0 BD। ये मैंने मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक आपको बता दी कैसे करना है, ये आप कर सकते हैं और निकाल सकते हैं स्वयं, ठीक है दोस्तों। ये आ गया ए बी, ठीक है, और बी ए निकालते हैं, क्या निकालते हैं BA, ठीक है। BA भी क्या आ जाएगा AC0 0 BD, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ए बी बराबर BD आ रहा है, ए बी बराबर BA आ रहा है। यहाँ पर क्या है, ए बी बराबर BA आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ए और बी एक दूसरे को के कैम्यूट हैं, ठीक है, मतलब ए बी आर कैम्यूट ऑफ ईच अदर, ठीक है दोस्तों। अगर ए बी इक्वल टू -B आया था तो ए और बी एक दूसरे के एंटी कम्यूट कराते, ठीक है दोस्तों। तो ये प्रॉपर्टी भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। अब चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं, वो क्या कह रही है, ठीक है दोस्तों। अब हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपके सामने हाजिर है। प्रॉपर्टी ये है, ये कि प्रॉपर्टी नहीं है, ये तो मतलब एक ट्रिक ही है, ठीक है, कि अगर दो डायगोनल मैट्रिक्स का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है तो वो एक दूसरे कम्यूट होते हैं, ठीक है। अगर मैं ए का बी से मल्टीप्लाई कर दूं या बी का ए से मल्टीप्लिकेशन कर दूं, मतलब डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, कॉम्यूटेटिव फॉलो करता है। जैसे कि मैंने ए कोई मैट्रिक्स ले ली डायगोनल, जैसे XY0 0, ठीक है, और एक बी कोई डायगोनल मैट्रिक्स ले ली PQ0 0, ठीक है। अगर मैं ए बी निकालता हूँ तो ए बी क्या आएगा मेरे पास XP0, तो मैं ए बी निकालता हूँ तो ए बी क्या आएगा XP0 0 QY, ठीक है दोस्तों। और मैं बी निकालता हूँ तो बी ए बी क्या आएगा वही XP0 0 QY, ठीक है दोस्तों। ये आप निकाल सकते हैं। यहाँ पर क्या आ रहा है, ए बी बराबर BA, तो इसका मतलब आप लोग कह सकते हैं डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव होता है, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स को शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, अगर डायगोनल एलिमेंट्स के रूप में लिख सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि डायगोनल मैट्रिक्स को शॉर्ट में उसके डायगोनल एलिमेंट्स के रूप में लिख सकते हैं। अगर डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट XY Z है, मतलब इस डायगोनल मैट्रिक्स में 3 डायगोनल एलिमेंट्स हैं, इसका मतलब वह 3x3 ऑर्डर की होगी, ठीक है दोस्तों। इसे इस तरह लिख सकते हैं डायगोनल ऑफ XYZ, तो ये मैट्रिक्स क्या होगी ये, ठीक है। अगर मैट्रिक्स डायगोनल ABC है तो ये मैट्रिक्स क्या होगी ये, ठीक है। अब जैसे मैं AB का मल्टीप्लिकेशन करता है तो आप ये करो कि इनका डायगोनल का मल्टीप्लिकेशन कर दो ओनली, ठीक है, एलिमेंट्स का यही आ जाएगी नहीं मैट्रिक्स, ठीक है। XA BY और CZ, ठीक है दोस्तों, 0 0 0 0 0 0, ठीक है। मतलब आपको अगर दो डायगोनल मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना है तो आप क्या करेंगे, उनके डायगोनल एलिमेंट्स का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, या आप इसे इस तरह लिख सकते हैं, ठीक है, डायग ऑफ XA YB ZC। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये क्या है, कि इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है दोस्तों। अब जैसे कि मुझे डायगोनल मैट्रिक्स का स्क्वायर करना है, डायगोनल मैट्रिक्स का स्क्वायर मतलब A × A, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या होगा, मैं डायगोनल एलिमेंट का स्क्वायर कर दूंगा, किसका, डायगोनल एलिमेंट्स का। एक ए के डायगोनल एलिमेंट्स क्या है XY Z, ये क्या जाएगा X² Y² Z²। तो ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और हमारी वीडियो को शेयर कर दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट अपनी अच्छी तरह प्रिपरेशन कर सकें। तो टेक केयर, गो बाय, थैंक यू दोस्तों।